नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। मानवीय पहल। पाकिस्तान ने 22 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। एदी फाउंडेशन की मिसाल। मछुआरों की घर वापसी में निभाई अहम भूमिका। समुद्री सीमा विवाद, अनजाने में गिरफ्तारी से कब मिलेगी राहत। मछुआरों की रिहाई से परिवारों में खुशी। दोनों देशों के रिश्तों में सकारात्मक संकेत। पाकिस्तान के कराची स्थित मलीर जेल से शुक्रवार को 22 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया गया। ये सभी मछुआरे अपनी सजा पूरी करने के बाद रिहा हुए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि आज वाघा बॉर्डर के जरिए इन मछुआरों को भारत को सौंपे जाने की संभावना है। मलीर जेल अधीक्षक अरशद शाह ने स्थानीय समाचार पत्र से बातचीत में बताया कि मछुआरों की रिहाई प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। एदी फाउंडेशन ने निभाई मानवता की मिसाल। मछुआरों की रिहाई के बाद उनके भारत लौटने की व्यवस्था एदी फाउंडेशन द्वारा की गई। संस्था के अध्यक्ष फैसल एदी ने मछुआरों को लाहौर पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की। न केवल सफर का पूरा खर्च वहन किया गया, बल्कि एदी फाउंडेशन ने मछुआरों को उपहार और नगद राशि भी दी। फैसल एदी ने कहा, इन मछुआरों ने अनजाने में समुद्री सीमा लांघी थी। दोनों देशों को मछुआरों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। लंबे समय तक जेल में रहने से उनके परिवारों को अपार कष्ट झेलना पड़ता है। हम अपील करते हैं कि सजा पूरी होने के तुरंत बाद मछुआरों को रिहा कर उन्हें जल्द उनके घर भेजा जाए। फैसल एदी ने ये भी बताया कि एदी फाउंडेशन वर्षों से सीमा पर फंसे लोगों की मदद कर रहा है। उनका मानना है कि मछुआरों के प्रति सख्ती से ज्यादा जरूरी है कि दोनों देश संयुक्त उपाय करें ताकि ऐसे मामले भविष्य में ना हो। हमें ये समझना चाहिए कि ये लोग बस अपने परिवारों का पेट पालने के लिए समंदर में जाते हैं। फैसल ने कहा, बाघा बॉर्डर से होगी वापसी। भारतीय मछुआरों को लाहौर से बाघा बॉर्डर लाया जाएगा, जहां पाकिस्तानी अधिकारी औपचारिकताओं को पूरा करेंगे और भारतीय अधिकारियों को सौंपेंगे। भारतीय अधिकारी आगे की प्रक्रिया पूरी कर मछुआरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था करेंगे। वाघा बॉर्डर पर मछुआरों की वापसी को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने पहले ही सभी मछुआरों के परिवारों को सूचना दे दी है ताकि वे अपने प्रियजनों से मिल सकें। सीमा पार करने की घटनाएं क्यों होती हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा पर स्पष्ट चिन्हों की कमी के कारण मछुआरे अक्सर अनजाने में दूसरी ओर चले जाते हैं। मछली पकड़ने के दौरान समुद्री लहरें, खराब मौसम और दिशा निर्देशन की कमी उनकी नावों को भटका देती है। दोनों देशों के बीच ऐसा होना आम है, जिसके चलते मछुआरे गिरफ्तार होकर महीनों या वर्षों तक जेल में रहते हैं। कई बार सीमा पर निगरानी करने वाले जहाज बिना चेतावनी दिए मछुआरों को पकड़ लेते हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। समुद्री विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या का स्थायी समाधान तकनीक के बेहतर उपयोग में है। मछुआरों को जीपीएस आधारित उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, तो इस तरह की घटनाएं काफी हद तक रोकी जा सकती हैं। कैदियों की स्थिति एक नजर। 1 जनवरी को भारत और पाकिस्तान ने कैदियों की सूची साझा की थी। पाकिस्तान की जेलों में 266 भारतीय कैदी हैं, जिनमें 49 नागरिक और 217 मछुआरे हैं। वहीं भारतीय जेलों में 462 पाकिस्तानी कैदी बंद हैं, जिनमें 381 नागरिक और 81 मछुआरे शामिल हैं। यह आदान प्रदान दोनों देशों के बीच एक समझौते के तहत हर साल होता है। मछुआरों की रिहाई का मानवीय पहलू। मछुआरों की रिहाई महज एक राजनीतिक या कूटनीतिक घटना नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी है। सीमा पार कर अनजाने में पकड़े गए ये मछुआरे लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर रहते हैं। फैसल एदी का कहना है कि दोनों देशों को ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उन्होंने बताया कि जेल में बंद रहने के दौरान कई मछुआरों के परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। एदी फाउंडेशन ऐसे परिवारों की सहायता के लिए भी प्रयास करता है। गुजरात के मछुआरे दिलीप भाई, जो 2 साल बाद लौट रहे हैं, ने कहा, जेल में सबसे ज्यादा डर अपनों से दूर रहने का होता है। हमें नहीं पता था कि हम कभी लौट पाएंगे या नहीं, लेकिन आज जब वापस जा रहे हैं तो दिल खुशी से भर गया है। एदी फाउंडेशन की भूमिका। एदी फाउंडेशन पाकिस्तान की एक प्रमुख गैर सरकारी संस्था है, जो मानवता की सेवा के लिए जानी जाती है। संकट के समय, चाहे वे प्राकृतिक आपदा हो या सीमा पर मानवीय संकट, ये संस्था हमेशा मदद के लिए आगे रहती है। फैसल एदी के नेतृत्व में संस्था ने मछुआरों की घर वापसी को आसान बनाया। उनके प्रयासों की भारत और पाकिस्तान दोनों ओर सराहना हो रही है। एदी फाउंडेशन ने लाहौर में मछुआरों के लिए अस्थायी आवास और भोजन की भी व्यवस्था की। फाउंडेशन के एक स्वयंसेवक ने कहा, हम इन मछुआरों को सिर्फ कैदी नहीं बल्कि इंसान मानते हैं। हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और हमारा प्रयास है कि इन्हें कम से कम इस सफर में वह सम्मान मिले। भविष्य के लिए रास्ता। भारत और पाकिस्तान के बीच मछुआरों की गिरफ्तारी एक पुरानी समस्या है। हालांकि दोनों देशों ने समय समय पर कदम उठाए हैं,
फिर भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्री सीमा को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने और मछुआरों को GPS आधारित दिशा निर्देशन प्रणाली देने से ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। दोनों देशों के मछली पकड़ने के उद्योगों पर निर्भर लाखों परिवारों के लिए ये समस्या किसी अभिशाप से कम नहीं। मछुआरों के संगठन इस बात की मांग कर रहे हैं कि समुद्री सीमा के पास एक नो अरेस्ट जोन बनाया जाए, जहां गलती से सीमा पार करने पर मछुआरों को तुरंत चेतावनी दी जाए, न कि जेल भेजा जाए। परिवारों की खुशी का ठिकाना नहीं। जैसे ही मछुआरों की रिहाई की खबर भारत पहुंची, उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। गुजरात के द्वारका जिले के मछुआरे मनोहर भाई की पत्नी रेखा देवी ने कहा, हम हर दिन भगवान से उनके सुरक्षित लौटने की प्रार्थना कर रहे थे। आज हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। कई परिवारों ने सरकार और एदी फाउंडेशन का धन्यवाद किया। मछुआरों के बच्चों ने अपने माता पिता के लौटने पर स्कूलों में मिठाइयाँ बांटी। एक बच्चे ने कहा, पापा के बिना घर सूना था, अब हम सब साथ खाना खाएंगे। इन परिवारों के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। भारत पाकिस्तान संबंधों में सकारात्मक संकेत। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में अक्सर तनाव देखा जाता है, लेकिन मछुआरों की रिहाई जैसे मानवीय कदम रिश्तों में नरमी लाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की सकारात्मक पहल दोनों देशों के नागरिकों के बीच भरोसा बढ़ाने में मदद कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार का कहना है, ऐसे मानवीय प्रयास राजनीतिक संवाद को आसान बना सकते हैं। अगर दोनों देश इस तरह के मामलों पर मिलकर काम करें तो बड़े विवाद भी सुलझ सकते हैं। मछुआरों की रिहाई न केवल दो देशों के संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है, बल्कि ये मानवता की जीत भी है। एदी फाउंडेशन और फैसल एदी जैसे लोगों की कोशिशें इस बात का प्रमाण है कि जब इंसानियत प्राथमिकता बनती है तो मुश्किल से मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। उम्मीद है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच ऐसे प्रयास और तेज होंगे, ताकि निर्दोष मछुआरों को सालों जेल में न रहना पड़े। इन मछुआरों की वापसी सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि इंसानियत किसी भी सीमा से बड़ी होती है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।